हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करना है। इस बजट में हुकूमत ने दावा किया है कि हमने चंद ऐसे इकदाम लिए हैं जिससे टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। टैक्स का जो टारगेट है 5,550 अरब का है, लेकिन इस बजट के मंजूर होने के बाद जो ताजिर बरादरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, वो इस बजट से और खासतौर पर इस बजट में चंद जो टैक्स के हवाले से इकदाम लिए गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो इकदाम लिए गए हैं, उससे खुश नहीं है, जिसकी वजह से आज मुल्क भर के बड़े और छोटे शहरों में हमने देखा कि शटर डाउन हड़ताल थी, ताजिरों ने कारोबार बंद रखा। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, बड़ा शहरों, छोटा शहरों, आज हमने देखा कि ताजिर जो है वो मुकम्मल तौर पे स्ट्राइक पे गए हुए थे। अब एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है इनके मुतालबात की, उनमें से चंद मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत ने जो सेल्स टैक्स इनवॉइस पे शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करने की शर्त रखी है, उस शर्त को जो है वो ख़त्म किया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि नए बजट में ताजिरों के लिए जो मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट है, जो कि 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है, इसकी स्लैब्स को रिवर्स करके पुराने वाले स्लैब्स पर लेके आए। 50,000 से जायद की रकम बजरिया चेक की शर्त को जो है वो ख़त्म किया जाए। छोटे ताजिरों के लिए फिक्स टैक्स का निज़ाम लाया जाए, फिक्स टैक्स का निज़ाम हो, यानी कि छोटे ताजिरों के लिए तमाम सेल्स टैक्स की वसूली इंपोर्टिंग सतह पर की जाए। ये चंद मुतालबात हैं जिनमें उनका एक ये भी मुतालबा है कि जो डॉलर का रेट है उसको मुस्तहकम रखा जाए और उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाए। तो ये मुतालबात हैं। और इससे पहले शब्बर जैदी साहब ने कोशिश की कि वो मुख्तलिफ जो यूनियंस हैं उनसे मुलाकात करें, एसोसिएशन से मुलाकात करें, लेकिन शायद वो कन्विंस नहीं कर सके। इमरान खान साहब भी कराची में मौजूद थे, जिन्होंने वहाँ पर KCCI, FPCCI के लोगों से मुलाकात की। चंद उनमें से जो इंपॉर्टेंट एसोसिएशन हैं उन्होंने अपनी स्ट्राइक को वापस ले लिया, लेकिन ताजिर बरादरी ने अपनी स्ट्राइक को वापस नहीं लिया था। शब्बर जैदी साहब से एक मुंसलिक बयान जोड़ा जा रहा था कि उन्होंने कहा है कि इस स्ट्राइक के पीछे सियासी लोग हैं, उसकी उन्होंने कल वजाहत की। उन्होंने कहा मैंने ऐसे कोई बयान नहीं दिया है। वो क्या वजाहत थी ये भी सुन लीजिए। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये कोई टैक्स के इश्यूज जो है कोई पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं? नहीं, मुझे हमें कोई ऐसी सियासी चीज नजर नहीं आ रही है। आई डोंट एग्री। मैंने कभी ये नहीं कहा कि सियासी है। तो एक जो बयान शब्बर जैदी साहब से जोड़ा जा रहा था, उन्होंने कल इसकी वजाहत की कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि ये एहतजाज सियासी बुनियाद पर हो रहा है। लेकिन स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने आज ये बात की है कि जो हड़ताल है इसके पीछे कुछ सियासी अनासर भी मौजूद है। क्या कह रही थी सुनिए। एक ताजर पेशा जमात जो है उसने सियासत की ही तजारत समझ के, तो जिसने सियासत तजारत समझ के की उसके साथ जो उनके ट्रेडर्स विंग हैं वो गठजोड़ में खड़े नजर आएंगे। और मैं पुरुमीद हूं कि ये हमारा भटके हुए कुछ ऐसे सियासी ताजर जो कि तजारत के साथ सियासत को जोड़ के किसी सियासी जमात को ऑक्सीजन देना चाहते हैं, वो इस तरह के हरबों से बाज रहे हैं। तो फिरदौस आशिक अवान साहबा की भी राय अपने सुनी। जो मैन्युफैक्चरर्स का जो बड़ा मसला था एक्सपोर्टर्स का, वो जीरो रेटेड रिजीम खत्म करने वाला था, उस पर अब हुकूमत ने उनको एश्योरेंस दी है कि हम कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएंगे कि आपका जो रिफंड का पैसा है वो हुकूमत अपने पास फंसा के नहीं रखेगी। लेकिन ताजिरों का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है CNIC दर्ज करना सेल्स इनवॉइस पे, इसके वो खिलाफ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है काशिफ चौधरी साहब, जो कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर हैं, और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सबरा अतीक मीर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मीर साहब, पहले आपसे शुरू कर लूं, क्या आज मुकम्मल तौर पे कराची बंद था? तमाम ताजरों ने आपको सपोर्ट किया है या ऐसे भी थे जो कि स्ट्राइक का हिस्सा नहीं है? देखिए, ये मेरी ज़िंदगी की पहली स्ट्राइक थी जिसके लिए मैंने इसके लिए एफर्ट्स नहीं की। मेरे साथियों ने मार्केटों में निकल के पर्चे नहीं बांटे, लोगों को कायल करने की कोशिश नहीं की। मैं इत्मीनान से घर आके अपने वक्त पर सो गया और सुबह मैंने देखा कि कराची की 90% मार्केटें बंद थीं। बेशक इसमें कुछ हिस्सा खुला भी था, लेकिन वो ना तो काबिल ज़िक्र मार्केटें थी ना ही उनकी कोई बहुत बड़ी तादाद थी। सही। लेकिन ये बात जो मुझे इस तरीक़ा एहतजाज पे मार्केटों के इस तरह बंद होने से मैं जो एक हौलनाक सूरत हाल को समझा हूँ वो ये कि हर किसी ने ये सोच के हुकूमत तक मैसेज देने के लिए कि हकीकतन बजट में ऐसे खदशात हैं, ऐसे मामलात हैं, ऐसे इख्तलाफात हैं, ऐसी मुतनाज़ शिकें हैं जिनकी जो इसलाह तलब हैं। ये क्योंकि ये बजट अभी खुला नहीं,
और 25% तक महंगाई बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि लोग डर गए कि जब ये बजट खुलेगा, जब इसके मामलात आगे बढ़ेंगे, जब वैल्यू एडिड टैक्स एक अपने अमली शक्ल में सामने आएगा, ठीक है, तो यकीनन मैं इतनी इस पर महंगाई बात मज़ीद करता बढ़ हूं। जाएगी। काशिफ साहब हमारे साथ मौजूद है। काशिफ साहब, पंजाब में भी कामयाब हड़ताल थी, आप मुतमईन है कि ताजरों ने आपको सपोर्ट किया? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर ये पहली हड़ताल थी जो कराची से खैबर तक और गवादर से कश्मीर तक मुकम्मल शटर डाउन था पाकिस्तान के हर छोटे और बड़े शहर के अंदर। और ये दर हकीकत हुकूमत पाकिस्तान की माशी पॉलिसियों पे अदम इत्मीनान का इजहार था। और ये क्या जारी रहेगा? ये आज की जो हड़ताल है ये हुकूमत के खिलाफ एक रेफरेंडम थी कि हुकूमत ने IMF की टीम को लाकर जो माशी पॉलिसियाँ बनाई हैं, कौम इसको मुस्तरद करती है। और ये आज की हड़ताल एक टोकन हड़ताल थी 1 दिन की। और अगर हुकूमत ने इसके बाद भी, हमने आज भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये कहा है कि आइए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठिए, अगर आप टैक्स लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान का ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन ताजर को चोर कहकर, ताजर की दुकानों पे छापे मार के, ताजर को पेचीदा निज़ाम में फंसाकर टैक्स नहीं लिया जाता। वजह पर आ जाते हैं जो आज बुनियाद थी इसकी, जिसमें आप कह रहे हैं ताजर टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की है, ये जो सेल्स इनवॉइस पे शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने वाला मामला है, ताजर बरादरी इसके क्यों खिलाफ है? जब आप टैक्स देने के लिए तैयार हैं तो डॉक्यूमेंटेशन से क्यों भाग रहे हैं? देखिए, मैं इसके अंदर पाकिस्तान के अगर छोटे ताजरों की बात करूं जिनकी तादाद लाखों के अंदर है, पाकिस्तान का छोटा ताजर ना तो इतना तालीम याफ्ता है और ना ही वो मुंशी और अकाउंटेंट रख सकता है इस डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप हर चीज़ की खरीदो फरोख्त पर CNIC नंबर लिखेंगे, फिर उसका रिकॉर्ड रखेंगे, तो FBR ये सलाहियत भी नहीं रखता कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स को काशिफ साहब, इसमें ये बात तो ठीक है, और कल मेरे ख्याल से शब्बत साहब ने भी की है कि जो छोटे बिल्कुल बिजनेसेस हैं उसको डिफाइन कर लें कि छोटा बिजनेस किसको कहते हैं, उस पर आप फिक्स टैक्स लगा दें। लेकिन इसमें बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अतीक मीर साहब को मैं जानता हूं, कराची में बड़े बड़े होलसेलर हैं, पूरा जोड़िया बाजार है, रिटेल सेक्टर है, जो कि मैन्युफैक्चरर से माल खरीदता है, सेल्स टैक्स पे रजिस्टर्ड नहीं है। अगर उनके लिए शर्त है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें तो उसमें हर्ज क्या है? नहीं, इसके अंदर देखिए ना, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर जो हैं वो तो पहले ही सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है, और उनके साथ जो जुल्म किया गया वो ये कि उनके मुनाफे के ऊपर टैक्स लगाने की बजाय उनके ऊपर 1.5% टर्नओवर टैक्स लगा दिया गया है। क्योंकि लोग अपना मुनाफा छुपाते भी हैं। नहीं, मुनाफा छुपाते किस लिए? कि FBR का सिस्टम करप्ट है। हम तो ये बात कहते हैं कि FBR के मौजूदा ढांचे की मौजूदगी में 5550 अरब रुपया नहीं इकट्ठा हो सकेगा। ये शनाख्ती कार्ड वाला मसला समझाइए कि अगर कोई शख्स आपको माल बेचता है, वो रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स पे, दूसरा शख्स नहीं है, उसका अगर वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख के देता है, इसमें मसला क्या है? नहीं, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना तो सिर्फ मकसूद नहीं उसकी है, कॉपी शनाख्ती कार्ड नंबर की कॉपी लेना। हमारी पाकिस्तान की दुकानों के ऊपर खवातीन भी आती हैं, हर तरह का कस्टमर आते हैं, वो क्यों शनाख्ती कार्ड देगी किसी दुकानदार? जब खवातीन मार्केट में आ सकती हैं तो खवातीन शनाख्ती कार्ड भी दे सकती हैं। शनाख्ती कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो ये तो बिजनेस। अच्छा, दूसरा ये कि जब वो दुकानों पे आती हैं, 50,000 रुपए की जो शर्त रखी गई है, 50,000 रुपए तो इतने कम पैसे हैं कि आज एक एयर कंडीशन, एक छोटा फ्रिज वो 50,000 रुपए के ये मतलब रिटेलर्स के लिए भी है, रिटेलर्स के लिए भी कोई अगर फ्रिज लेने आएगा, कोई एसी लेने आएगा, उसको उसके लिए भी है। तो वो कैसे उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेगा? हमें तो ये समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट टैक्स लेना चाहती है या गवर्नमेंट मामलात को उलझाना और पेचीदा करना चाहती है। अतीक मीर साहब, आप बताइएगा कि क्या एतराज है शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगाने पर? क्या एतराज है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी को, ताजिर बरादरी को? देखिए, ये शनाख्ती कार्ड की जो शर्त है, इसका पस मंज़र अगर समझा जाए तो ये एक पूरा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम है। सिर्फ शनाख्ती कार्ड लगाना काफ़ी नहीं है। जब इसकी तफसील हम वो तमाम तर ख़रीदारी की तफसील जब सेल्स टैक्स के महकमे को देंगे तो यकीनन वो पूरा निज़ाम जो है उसको वो कंप्यूटराइज कर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ कि ये IMF का पुराना जाल है कि जिस तरीके से ये हमें पकड़ना चाहते हैं। और दूसरा, इसके साथ वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी एक चीज़ जितनी दफ़ा फ़रोख्त होगी उसका हर मुनाफा काबिल टैक्स होगा। तो अभी हमारी इकोनॉमी देखें, दो चीज़ों की मुतमिल नहीं हो सकती। ये बातदरीज जिन मुल्कों में ये सिस्टम मौजूद है, आप देखें उसमें फ्रांस ने 50 साल प्रैक्टिस की, यूरोप ने 50 साल उसको देखा और उसके बाद बातदरीज नाफिज किया, एक छोटे पैमाने पे दस्तावेजी शक्ल दी गई। तो हमारे यहाँ एक ख़राब तर इकोनॉमी में
ये सिस्टम एकदम से लेकिन लाद अतीक देना, मीर साहब, ये बहस हर मर्तबा होती है। ये- मईशत 6% से ग्रो कर रही होगी तब भी ताजर इस पर एतराज करते हैं। पीपल्स पार्टी ने आरजीएसटी लगाने की कोशिश की, वैल्यू एडेड टैक्स उस वक्त भी था, वो भी यही मसला था, तब भी नहीं लगाने दिया। हर मर्तबा ताजिर यही कहते हैं, दो उनके मुतालबात होते हैं, एक तो काम आहिस्ता आहिस्ता करें और दूसरा डॉक्यूमेंट ना करें, हमसे टैक्स डॉक्यूमेंटेशन ना करें। भाई दुनिया के हर मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन होती है, हमें भी इस साल नहीं तो अगले साल ये करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चल सकता मामला कि ताजिर कहे कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन ना करें। हमारे डॉक्यूमेंटेशन के पीछे एक वसी बदउनवानी का हाथ है। आप देखिए, ये जो महकमा ऑडिट करता है, ये जो टोटल ऑडिट में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मींस उसको आप टोटल ऑडिट में जाना होगा। टोटल ऑडिट के इदारे हैं कितने? इस वक्त भी अगर तमाम लोग, लेकिन मैं आपकी बात समझ गया और अतीक मीर साहब, मैं इस बात से भी इत्तेफाक करता हूं कि जब मामला ऑडिट में जाता है तो एफबीआर के लोग हरासा करते हैं, रिश्वत लेते हैं, ये मामलात होते हैं। लेकिन पहला कदम तो फिर भी यही है ना कि आपने इस सिस्टम को करना है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, ये पहला कदम है। यहां पे एफबीआर ये भी अश्योर करा रहा है कि सिस्टम को हम कंप्यूटराइज करेंगे, इसमें जो इंसानी एलिमेंट है उसको कम करेंगे, उसमें जो रिश्वत के मामला हैं, जो मसाइल हैं वो आते रहेंगे, वो हल होते रहेंगे, लेकिन पहला कदम तो उठाए ना। हर दफा डॉक्यूमेंटेशन से मैं वैसे एक बात यहाँ कर कहना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो इस मुल्क में टैक्स नहीं देते। वो ऐवान इक़्तिदार के अंदर जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों बेंचों पर मौजूद हैं। और इस मुल्क के अंदर जितनी भी अशराफिया है इस मुल्क की, जो डॉक्यूमेंटेशन करती है वो टैक्स नहीं देती, इसलिए कि उन्होंने दो खाते भी बनाए होते हैं और एफबीआर का करप्ट सिस्टम भी उनको सपोर्ट करता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराएंगे, मुझे क्या पता कि आप मैन्युफैक्चरर से कितने का माल खरीदते हैं, कितने का बेचते हैं, आप अंडर इनवॉइसिंग भी कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। आप अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, ये सारे रास्ते दूसरी बात ये कि ना इस मुल्क के अंदर अभी तक स्मगलिंग रुकी, ना इस मुल्क के अंदर अफगान ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे माल का आना रुका। नहीं, देखिए जब आप डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी कि जब आप मुल्क के निज़ाम को ठीक करेंगे, एफबीआर को ठीक करेंगे, टैक्स रेट्स, अच्छा दूसरी नहीं देखिए उसके बाद टैक्स रेट्स को कम करेंगे, टैक्स के बेस को वसी करेंगे। इतना बड़ा ह्यूज टैक्स रेट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कि उस टैक्स रेट के अंदर एफबीआर के सिस्टम की मौजूदगी में लोग अपनी असल सेलें, खुद एफबीआर का सिस्टम ये कहता है कि शो ना करें। इसलिए कि मैं आपको ये दावे के साथ ये बात कहता हूं, इत्तेफाक करते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो ऐसे ताजिर हैं जो कि अपनी सेल्स छुपाते हैं और इसीलिए वो अपनी आमदनी कम जाहिर करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से नहीं छुपाते, एफबीआर के करप्ट सिस्टम की वजह से छुपाते हैं। दोनों वजह है, मैंने कहा, लेकिन वो दूसरा कदम है। पहला कदम तो उठाए ना, आप कहते हैं कि हमसे टैक्स ले लो, लेकिन ये ना पूछो कि मैंने सेल कितने की है, मेरी आमदनी कितनी की, ये कैसे चल सकता है? हम इसके लिए तैयार है ना। पाकिस्तान का छोटा ताजिर की मुनाफे की बात हुई जी, गैर हकीकी जब आप टैक्सों की शरह को गैर हकीकी करेंगे, अनजस्टिफाइड करेंगे, कोई भी अपनी रियल सेल नहीं दिखा सकता, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो अपना मुनाफा तो क्या अपना असल भी टैक्स। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी साहब। अब ये जो कि हुकूमत ने बैठ के इन ताजरों के साथ हल करना है, अगर टैक्स के रेट पे इशू है उस पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इस मुल्क में ये हो नहीं सकता कि आप डॉक्यूमेंटेशन से दूर रहें। दुनिया के हर मुल्क में जो तरक्की याफ्ता है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है, उसके साथ जो जुड़े मसाइल हैं ताजिर बरादरी के, उनको भी यकीनन हल होना ज़रूरी है, लेकिन ताजिर बरादरी को भी डॉक्यूमेंटेशन में आना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे एक फिक्स टैक्स ले लो और ये ना पूछो कि मैंने सेल कितने की है, मेरी आमदनी कितने की है। हर किसी ने टैक्स देना है अपनी आमदनी के मुताबिक, तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकेगा और टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे।